हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न वन। फ्रेंड्स, लास्ट हमने देखा था कॉस्ट सेंटर्स जो है वो किस तरीके से एनेबल होता है, किस तरीके से कॉस्ट सेंटर जो है कि टैली के अंदर हम इम्प्लीमेंट करते हैं विद ट्रांजैक्शन। किस तरीके से जो है कि भी हमने ये देखा था कि कॉस्ट सेंटर एक्चुअल है क्या, किस तरीके से उसके जो है कि नॉर्मल रिपोर्ट हमें एक जो हमने रिपोर्ट देखा था नॉर्मल वो हम किस तरीके से ले सकते हैं टैली से। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा है कॉस्ट सेंटर के ही रिलेटेड है। वो भी हमारा एक जो टॉपिक है वो है प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर। आपने देखा होगा कि हम कहीं ना कहीं जब भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना तो हम उसे बाइफरकेट कर रहे थे। कोई एक्सपेंसेस था तो पर्टिकुलर वो एक्सपेंसेस को हमें बाइफरकेट करना होता था कि जहाँ पर जो है कि पूरी एक स्क्रीन वहाँ पर आ रही थी आपको, और वहाँ जाकर आप उसको बाइफरकेट कर रहे थे कि भाई ये डिपार्टमेंट उसका ये डिपार्टमेंट उसका ये। तो पर्टिकुलर की प्री डिफाइंड इट मीन्स के आपको जो है कि कोई भी एलोकेशन जो है वो टैली के अंदर पहले से ही बाइफरकेट करना है। तो वो आप किस तरीके से करोगे, उसको जो है बाइफरकेट करने से जो हम डिफाइन करने से हमें जो है कि उसका बेनिफिट क्या रहेगा। सो कॉस्ट सेंटर्स के अंदर जब भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई एक ट्रांजेक्शन के अंदर जा रहे हैं और फिर वहाँ पर जाकर जो है कि भाई हम डायरेक्टली उसको बाइफरकेट करते हैं। ठीक है, प्री डिफाइन के अंदर जो है उसका बेनिफिट एक ये है कि आप एक बार उसको फिक्स कर देंगे। तो ऐसे कौन कौन से ट्रांजैक्शन हो सकते हैं कि जिसको हम प्री डिफाइन कर सकते हैं। तो एक तो हमारा जैसे कि हमने आगे देखा था कॉस्ट सेंटर के वक्त कि सेल्समैन हम बनाते हैं, तो सेल्समैन का सेल्स जो हम है उसको हम बाइफरकेट कर सकते हैं। जैसे कि भी हमने डिसाइड किया है कि भाई ये जो सेल्समैन है पर्टिकुलर उसको हमें 3% या 2% या 5% कुछ भी है जो हमें उसको कमीशन देना है, तो वो हम बाइफरकेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है तो उसको भी हम बाइफरकेट कर सकते हैं। जैसे कि 4 ब्रांच है तो 4 या 5 ब्रांचों में कितना परसेंटेज जो है वो हो रहा है, तो उसे हम बाइफरकेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो एग्जाम्पल दिया है वो बोनस का दिया है। देखिए, तो ये एक बाइफरकेशन हो सकता है कि हम किस तरीके से कौन से डिपार्टमेंट को कितना बाइफरकेट करेंगे, कि कितना परसेंटेज जो है वो हम फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर आपको दिया है कि आपको एक कॉस्ट सेंटर क्लास जो है वो टैली के अंदर किस तरीके से प्रीडिफाइन करना है। हमारे जो एक तो जो है कि सेल्स बोनस के लिए हमें करना है, जिसके अंदर हमारे 2 डिपार्टमेंटों को बाइफरकेट कर दिया है कि भाई 20% हम एडमिन एंड फिनांस को देंगे और 80% जो है वो बोनस हम सेल्स एंड मार्केटिंग को देंगे। तो जब भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे तो टैली क्या करेगा कि उसके अंदर आपको जो है बाइफरकेशन अमाउंट करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आपको क्या करना होगा कि आपको एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन होगा सेल्स बोनस का, जिसके अंदर आप जो है कि डायरेक्ट 10,000 जो हमें अमाउंट दी वो हम बाइफरकेट करेंगे, तो टैली अपने आप ही उसको परसेंटेज के हिसाब से प्रीडिफाइन कर लेगा। ठीक है, जो हमने पहले ही परसेंटेज दिए हैं, प्रीडिफाइन हमने परसेंटेज दिए हैं, तो उसी के हिसाब से वो कैलकुलेशन करेगा। सो देखते हैं टैली में ये कहाँ से होगा। ये जो है टैली के अंदर हमने कॉस्ट सेंटर्स बनाया, कॉस्ट सेंटर की कैटेगरी बनाई, तो सेम इज यहाँ पर आप शो मोर करोगे तो आपको यहाँ पर कॉस्ट सेंटर क्लास दिया हुआ है। तो पहले हमें क्या करना है, तो कि यहाँ पर कॉस्ट सेंटर क्लास पर जाना है और कॉस्ट सेंटर क्लास बनाना है। कौन सा हम क्लास बना रहे हैं, तो हम बना रहे हैं सेल्स बोनस के लिए। देखिए, ये क्लास नेम जो है ना वो हमारे लिए है। ठीक है, जिस तरीके से लेजर में जो हम बनाते हैं उसी तरीके से सेल्स बोनस यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि आप क्या क्लास बना रहे हो। तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ सेल्स बोनस क्लास। जैसे ही सेल्स बोनस क्लास लिया तुरंत ही आपको यहाँ पर बता देगा कि भाई आपको किसके लिए बनाना है, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयज़ या प्रोडक्ट। तो हमें जो है कि डिपार्टमेंट के लिए बनाना है। एडमिन डिपार्टमेंट, देखिए 100% वो जो है कि उसका पूरा जो रहेगा वो 100% रहेगा। अभी यहाँ पर मुझे बाइफरकेट करना हो मेरे डिपार्टमेंट के हिसाब से कि भाई सेल्स एंड मार्केटिंग को इतना, एडमिन को इतना, परचेस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, तो जितने भी डिपार्टमेंट को मुझे यहाँ पर बाइफरकेट करना है तो मैं यहाँ पर बाइफरकेट कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरा जो है एडमिन डिपार्टमेंट और सेल्स एंड मार्केटिंग है, तो एडमिन में 20 है और सेल्स मार्केटिंग में 80 है। तो यहाँ पर 20 सेल्स एंड मार्केटिंग अपने आप ले लेगा 80%, और यहाँ पर मैं उसको क्लास को सेव कर लूँगा। कहाँ से किया हमने, अल्टर के अंदर जाकर आपने शो मोर के अंदर गए तो यहाँ पर कॉस्ट सेंटर क्लास था, उसमें हमने बाइफरकेट कर दिया है। अभी ये बाइफरकेट करने के बाद क्या होगा, तो हमें ट्रांजैक्शन भी दिया हुआ है। हमें सेल्स बोनस का ट्रांजैक्शन दिया है कि आपने जो है 10,000 बाई कैश जो है वो देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पेमेंट के अंदर जाएंगे। यहाँ पर जो है कि भाई आपको क्या करना है,
तो यहाँ मुझे एक कॉस्ट सेंटर के लिए क्लास जो है वो शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ मुझे कॉन्फ़िगरेशन की स्क्रीन अगेन हम F12 करेंगे। जैसे ही F12 करोगे आपको यहाँ पर जो है कि ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें ये एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट कॉस्ट सेंटर क्लास। ठीक है, यस कीजिए। उसके लिस्ट भी आपको देखने चाहिए कि लिस्ट जो है कॉस्ट सेंटर्स के वो आपको देखने हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज जो है आप उसको नो रख सकते हैं। देखिए स्क्रीन पर अभी मुझे यहाँ पर कॉस्ट सेंटर का क्लास शो हो गया है। पहले जो है हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर मुझे कॉस्ट सेंटर क्लास लेना रहेगा। कौन सा कॉस्ट सेंटर का क्लास लेना है, देखिए मैंने कॉस्ट सेंटर्स भी यस किए हुए, इसलिए मुझे सारे कॉस्ट सेंटर शो हो रहे हैं। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ सेल्स बोनस क्लास। जैसे ही ट्रांजैक्शन करने से पहले मैंने उसको बाइफरकेट कर दिया कि यहाँ पर बोनस क्लास मैंने लिया है, कैश जो है लेजर सेल्स बोनस, तो अल्टर सी करके मुझे बनाना रहेगा। यहाँ पर मेरा जो है लेजर बनेगा सेल्स बोनस एक्सपेंसेस। जीएसटी की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, 10,000 मुझे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे जो है कि ट्रांजैक्शन में 10,000 दिया है, यहाँ पर मैं 10,000 जो है बाइफरकेट करने के लिए मुझे यहाँ पर कोई भी स्क्रीन ओपन नहीं हो रही है। मेरा जो क्लास है वो क्लास मैंने यहाँ पर दे दिया है। यहाँ पर एंटर करके आपको जो भी नरेशन लिखना है वो लिखकर आप उसको जो है सेव कर दीजिए। जैसे ही मैंने सेव किया तुरंत ही वो जो ट्रांजैक्शन है वो क्या हो गया, तो सेव हो चुका है। अभी हम डायरेक्ट जो है कि रिपोर्ट देखेंगे, तो रिपोर्ट के लिए जो है आप अल्टर जी गो टू से भी जा सकते हो, अदरवाइज़ जो है कि आपको डिस्प्ले के अंदर जाकर जाना है, तो डिस्प्ले में जाइए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाइए, उसमें कॉस्ट सेंटर्स में आपको ये सारे रिपोर्ट्स जो है वो मिल रहे हैं। आपको कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप से देखना है तो आप कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप से भी देख सकते हो। यहाँ पर पहले जो है हम लेजर ब्रेकअप से एक बार देख लेते हैं कि सेल्स बोनस जो है वो कितना है। तो देखिए एडमिन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट के लिए हमने जो बाइफरकेट क्लास के अंदर किया था 20% और 80%, तो हमारा 10,000 का था। तो देखिए यहाँ पर अपने आप ही उन टैली ने जो है वो क्या कर लिया है, तो यहाँ पर अपने आप उसने कैलकुलेट किया है। हमने 20% और 80% दिया था, 10,000 का हमने ट्रांजैक्शन किया, तो वो अपने आप जो है यहाँ पर बाइफरकेट कर रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे जो क्लासेस है उसको प्रीडिफाइन कर देना है। जैसे कि सेल्समैन के लिए आपको जो क्लास बनाना है तो आप पर्टिकुलर वहाँ पर क्लास में जाके सेल्समैन सेल्स लिखिए और वहाँ पर बाइफरकेट कर दीजिए कि पर्टिकुलर ये सेल्समैन का इतना, ये सेल्समैन का इतना। ठीक है, तो आपको जो रिपोर्टिंग मिलेगा वो रिपोर्टिंग सेल्समैन वाइज मिलेगा। तो आपको जिस तरीके से भी कॉस्ट सेंटर्स के अंदर यूज़ करना है तो आप कॉस्ट सेंटर्स के अंदर कॉस्ट वाइज जो है उसकी ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो है हमें कुछ बेसिक रिपोर्ट्स कॉस्ट सेंटर्स के दिए हुए हैं। कॉस्ट सेंटर की रिपोर्ट्स हैं जिसके अंदर लेजर ब्रेकअप, ग्रुप ब्रेकअप है, कॉस्ट कैटेगरी समरी है, तो वो हम डिटेल में देखते हैं कि किस तरीके से आपको मिलेगा। यहाँ पर जो है डिस्प्ले के अंदर जाकर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाकर आप कॉस्ट सेंटर्स की एक एक रिपोर्ट देख सकते हो। अदरवाइज जो है डायरेक्टली आप गो टू के अंदर जाइए और गो टू में आप कॉस्ट सेंटर लिखिए, तो यहाँ पर कॉस्ट सेंटर के रिलेटेड सारे रिपोर्ट्स आपको मिलेंगे। आपको लेजर वाइज कॉस्ट सेंटर देखना है तो मिलेगा, कॉस्ट सेंटर वाइज लेजर देखना है तो भी यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, आपको लेजर ब्रेकअप देखना है, ग्रुप ब्रेकअप देखना है, कॉस्ट सेंटर का ब्रेकअप देखना है, आपको मंथली समरी कॉस्ट सेंटर की देखनी है कि पर्टिकुलर कौन से कॉस्ट सेंटर्स के कितना मंथली कितना एक्सपेंसेस है, कौन कौन से कॉस्ट सेंटर में मंथली कौन से ट्रांजैक्शन हुए हैं, तो भी रिपोर्ट्स आपको मिलेंगे। डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 रिपोर्ट की। तो पहले हमें दिया है कैटेगरी समरी, तो यहाँ पर जो है कि हमें टोटली कितनी कैटेगरी से कितना एक्सपेंसेस या तो कितना हमारा इनकम है, तो वो यहाँ पर आपको शो कर रहा है कि हमने एचपी की प्रोडक्ट जो सेल की थी वो उसका बाइफरकेशन, एम्प्लॉय के पीछे जो हमने एक्सपेंसेस किया था उसका बाइफरकेशन, डिपार्टमेंट के पीछे जो हमने यहाँ पर लिया था उसका बाइफरकेशन। आप जो है अल्टर F1 करोगे तो आपको यहाँ पर जो है डिटेल्स के अंदर भी शो होगा। पहले जो है कि आपको अल्टर F1 से डायरेक्ट डिटेल्स होगा, कॉन्सोलिडेटेड भी आपको शो होगा। ठीक है, आपको जिस तरीके से इसमें देखना है उस तरीके से देख सकते हो। यहाँ पर आप F12 के कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो भी आपको यहाँ पर बताएगा। आपको जो है कि परसेंटेज से देखना है, आपको नेट ट्रांजैक्शन से भी देखना है, तो यहाँ पर जो है आपको नेम के साथ डिटेल में ऑल एक्सप्लेन ऑल लेवल्स इन डिटेल फॉर्मेट उससे आपको देखना है। तो आप जिस तरीके से उसको यस करोगे उस तरीके से आपको जो है उसका नेट ट्रांजैक्शन भी बताएगा, उसका क्लोजिंग भी बताएगा। हालांकि हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है वो अभी हमने दूसरे ट्रांजैक्शंस यहाँ पर किए नहीं हैं। आपको मंथ वाइज देखना है तो F2 करके आप मंथ वाइज भी देख सकते हैं। अब
आपकी जो है कि सेल फैक्टर वैल्यूज़ मीन्स कि आपको जो है कि किस तरीके से देखना है, तो नॉर्मल हमारा जो है कि डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट से हमें देखना रहता है, ठीक है। तो वो यहाँ पर जो है कि सेल फैक्टर्स यानी कि आपकी बेसिक वैल्यू से भी आप देख सकते हो। तो ये तो है हमारा कैटेगरी समरी रिपोर्ट। दूसरा रिपोर्ट जो है हमारा कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप, यानी कि आपने कौन से कॉस्ट सेंटर से कौन कौन से ट्रांजेक्शन किए हैं। तो कि एडमिन डिपार्टमेंट के पीछे आपने कौन कौन से ट्रांजेक्शन, यानी कि मैंने यहाँ पर एक कॉस्ट सेंटर लिया एडमिन डिपार्टमेंट, तो वो एडमिन डिपार्टमेंट में आपने कितने कितने एक्सपेंसेस एडमिन डिपार्टमेंट के पीछे किए हैं। तो देखिए हमने जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 29,000 किया है। यहाँ पर मुझे पता चलेगा कि भाई एडमिन डिपार्टमेंट के पीछे मैंने टोटल 29,000 का एक्सपेंसेस किया है, जिसमें सैलरी आ गई, उसका बोनस आ गया, उसमें कन्वेंस जो दिया था। तो पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर वाइज आपका ये यहाँ पर जो है बाइफर्केशन है। आपका जो है कि एचपी, तो एचपी का जो हमने प्रोडक्ट के लिए लिया तो प्रोडक्ट में हमें यहाँ पर मिल गया। सेल्समैन का लिया तो यहाँ पर मुझे सेल्समैन का मिल गया कि कौन से सेल्समैन के पीछे मैंने कितना एक्सपेंसेस किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है कि भाई एक तो कैटेगरी से मिलेगा, दूसरा आपका कॉस्ट सेंटर से मिलेगा, तीसरा हमारा है लेजर ब्रेकअप, यानी कि पर्टिकुलर ये जो लेजर है उसके अंदर कौन कौन से कॉस्ट सेंटर्स जो है वो यूज़ हुए हैं। तो जैसे हमने अभी सेल्स का देखा था एक कि लेजर के अंदर जाकर हमने सेल्स बोनस देखा तो हमें सेल्स बोनस का मिला। सेम है जैसे ही मैं कन्वेंस का जाऊंगा तो मुझे कन्वेंस का मिलेगा कि कन्वेंस में हमने कौन कौन से कॉस्ट सेंटर यूज़ किए थे। तो एडमिन डिपार्टमेंट था, सेल्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट में किया है, राकेश के अंदर किया है, रमेश के अंदर किया है। तो देखिए पहले आप यहाँ पर देखोगे ना तो आपको ऊपर पहले कैटेगरी जो है वो दिखा रहा है, यानी कि कॉस्ट सेंटर की कैटेगरी दिखा रहा है, फिर कॉस्ट सेंटर दिखा रहा है, ठीक है। कि भाई एम्प्लॉय जो है तो उसके लिए आपको देखना है, जो भी कैटेगरी से आपको देखना है उस हिसाब से आप देख सकते हो। सेम एज यहाँ पर भी आपको पीरियड चेंज कर कर देखना है तो भी आप देख सकते हो। F12 के कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो भी यहाँ पर आपको जो है ट्रांजेक्शन वाइज डिटेल्स में आपको देखना है तो यहाँ पर देख सकते हो। आप यहाँ पर जो है चेंज व्यू करोगे तो आपको वाउचर डिटेल्स भी यहाँ पर शो होगी कि पर्टिकुलर कौन सा एक्सपेंस और कौन से वाउचर्स जो है वो। जैसे फिर से आप चेंज व्यू करोगे तो आपको डेली ब्रेकअप, मंथली समरी देखना है, आपको यहीं से ही कॉस्ट सेंटर का ब्रेकअप देखना है। तो डायरेक्टली एक रिपोर्ट से दूसरे रिपोर्ट के अंदर जो है वो यानी कि व्यू करके आप मंथली समरी में भी जा सकते हो। वापस आप चेंज व्यू करके जो है उसको आपको शो मोर करोगे तो आपको यहाँ पर डेली का देखना है, आपको वाउचर डिटेल्स देखनी है, कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप देखना है तो आप टैली के अंदर से कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो है कि ये हमारा लेजर ब्रेकअप है। साथ साथ हमें ग्रुप ब्रेकअप भी आ रहा है कि पर्टिकुलर मुझे ये एक देखना है कि भी मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये एक मेरा ग्रुप है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में मेरा जो है कि टोटल यहाँ पर जो मुझे देखना होगा कि टोटल कितना एक्सपेंसेस किस किस के पीछे किया हुआ है। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा कि यहाँ मेरा टोटल एक्सपेंसेस है, डिपार्टमेंट वाइज कितना एक्सपेंस है, एम्प्लॉयज़ वाइज कितना एक्सपेंसेस है, तो वो मुझे ग्रुप वाइज मिलेगा। देखिए यहाँ पर जो है कि छोटे हमारे ट्रांजेक्शन्स है तो यहाँ पर हमें बाइफर्केशन जो है वो यहाँ पर शॉर्ट मिल रहा है। जैसे कि भाई ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो यहाँ पर हमारा बाइफर्केशन उस वक्त जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा रहा कि भाई किस तरीके से जो है हमारा कॉस्ट कैटेगरी समरी रहता है, ग्रुप ब्रेकअप हमारा रहता है, कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट रहता है, लेजर ब्रेकअप रिपोर्ट रहता है जो हमने देखे। तो फ्रेंड्स हमने ये जो टॉपिक देखा, इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको जो भी कोई क्वेरी है या तो आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप forums.learn1.com पर लिख सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हमने देखा था कि किस तरीके से कॉस्ट सेंटर को प्री डिफाइन करना रहता है कि जहाँ पर आप एक बार उसे फ्रीज कर देते हो तो उसके परसेंटेज के हिसाब से वो जो है वो कैलकुलेट करता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे वो हमारा रहेगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यानी कि टैली के अंदर जो है वो इंटरेस्ट किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करोगे, टैली के अंदर किस तरीके से उसे इम्प्लीमेंट करोगे। तो ये जो है हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। थैंक यू।